हो ये रहा है हमारे पास कि अगर बच्चे का एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर उसके स्किल डेवलप नहीं हो रहे, अगर वो मिसबिहेव कर रहा है, तो टीचर पेरेंट्स को कंप्लेन कर रही है, पेरेंट्स टीचर को ब्लेम कर रहे हैं। यानी ये ब्लेम गेम चल रहा है। Yes. इस ब्लेम गेम को ट्रस्ट में बदलना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब टीचर और पेरेंट पहले इस बात को तय करेंगे कि व्हाट इज आवर गोल। और गोल कॉमन है, एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट इन दोनों का कॉमन गोल है। तो दोनों को इस बात को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा गोल कॉमन है। जब हमारा गोल कॉमन है तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जब टीचर और पेरेंट में कोऑर्डिनेशन होगा, तब दोनों मिलके उस बच्चे के डेवलपमेंट में ज्यादा बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी Yes. है ना, कि टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों टीचर्स की जरूरी होती ट्रेनिंग है। की जरूरत। देखिए, हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, एम्पावरिंग टीचर्स। एम्पावरिंग टीचर्स ये हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम कई स्कूलों में हम दे चुके हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम एकेडमिक नहीं सिखाते, हम टीचर को नहीं सिखाते कि सिलेबस कैसे पढ़ाना है, पेपर कैसे सेट करना है, ये सारी चीजें नहीं सिखाते। हमारा मेन फोकस होता है कि एक टीचर का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पहले टीचर को एक्सेप्ट करते हैं उसके बिहेवियर की बिना पर, उसके बाद टीचर का सब्जेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। आप अक्सर देखिए, बच्चों का वही सब्जेक्ट फेवरेट होता है जिस सब्जेक्ट की टीचर का बिहेवियर इफेक्टिव होता है। जैसे मैं अपने एग्जांपल दूं तो, जब मेरी बेटी सेकंड स्टैंडर्ड में थी, उसको ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसको। मेरी ये ख्वाहिश थी कि वो ड्राइंग करे, लेकिन ड्राइंग उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में आई, अब ड्राइंग उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ कि एक साल पहले उसको ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं था, और एक साल बाद उस ड्राइंग उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। अब वो ड्राइंग के लिए सारी एक्सेसरीज मंगा रही है, स्केच पेन मंगा रही है, कैनवस मंगा रही है। तो मैंने स्कूल में जाके पता किया, तो मुझे पता चला कि सेकंड स्टैंडर्ड में जो ड्राइंग की टीचर थी वो बदल गई है। थर्ड स्टैंडर्ड में जो ड्राइंग की टीचर है उसका बिहेवियर बहुत इफेक्टिव है, उसका बिहेवियर बहुत इंस्पायरिंग है, और वो बच्ची उस टीचर से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है। तो बच्चे जिस टीचर से इंप्रेस होंगे वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, उस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि बच्चे पहले टीचर का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। और यहां पर अगर टीचर्स की हम बात करें, तो देखिए, टीचर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में कई बार हम कह चुके हैं कि अगर एक इंजीनियर ने गलती की तो वो एक मशीन में गलती कर देगा, एक घर में गलती कर देगा। एक डॉक्टर ने गलती की तो वो किसी इंसान के किसी आज़ा को खराब कर देगा, है ना, किसी पार्ट को खराब कर देगा, या एक जिंदगी दो जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन अगर टीचर गलती करता है, या टीचर से जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर टीचर वो एक्सपेक्टेशन डिलीवर नहीं करता है, तो पूरी एक जनरेशन खराब करता है, Yes. पूरी एक जनरेशन खराब करता है। पेरेंट्स तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है और कुछ बन के आएगा, और पेरेंट्स उसका डेली बेसिस पे जायजा भी नहीं लेते। जब वो 10th कर लेता है, 12th कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, और उसके बाद अगर वो कुछ नहीं कर पाता है, तब पेरेंट्स को पता चलता है कि यार इसको पढ़ाई से कोई फायदा ही नहीं है, इसने सिर्फ कुछ एग्जाम पास किए, ना इसका बिहेवियर इंप्रेसिव है, ना इसका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, ना ही इसने सोशल स्किल सीखी है। तो ये सब एक स्टूडेंट टीचर के बिहेवियर से सीखता है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, कम्युनिकेशन सिलेबस का पार्ट नहीं हो सकता है, बिहेवियर ये सिलेबस का पार्ट नहीं हो सकता है। कैसा एटीट्यूड मेंटेन करे, ये सिलेबस में नहीं होगा। ये सब बच्चा सीखता है सिर्फ और सिर्फ टीचर के बिहेवियर से। Yes. और टीचर अपना बिहेवियर इंपैक्टफुल और इंप्रेसिव तभी बना सकता है जब टीचर खुद सीखे कि हाउ टू मेक एन इंप्रेसिव बिहेवियर, हाउ टू एंगेज द स्टूडेंट्स, हाउ टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स। जब टीचर सीखेगी तभी ये होगा। अक्सर होता ये है कि अक्सर टीचर्स का मैंने एक माइंडसेट देखा है कि
जब आप टीचर को सिखाने जाते हो तो कहीं ना कहीं अक्सर टीचर का ये माइंडसेट होता है कि तुम हमें सिखाओगे, हम सबको सिखाते हैं, तुम हमें सिखाओगे। तो याद रखिए, कोई भी टीचर, उसका अपना एक सब्जेक्ट है, उसका अपना एक कोर एरिया है। उस सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर एरिया का वो एक्सपर्ट हो सकता है। जैसे मैथ्स का टीचर, वो मैथ्स में एक्सपर्ट है। साइंस का टीचर है, साइंस में एक्सपर्ट है। हिस्ट्री का टीचर है, हिस्ट्री में एक्सपर्ट है। तो यहां सबसे इंटेलिजेंट टीचर वो है जो इस बात को एक्सेप्ट करे कि मैं मैथ्स में अच्छा हूं, मुझे साइकोलॉजी सिखाइए। सबसे ईमानदार टीचर वो है जो ये कहे कि मैं साइंस में अच्छा हूं, मुझे माइंडसेट के बारे में सिखाइए। सबसे इफेक्टिव टीचर वो है जो वो ये कहे कि मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं, मुझे ये सिखाइए। और यकीन जानिए, यही टीचर की जरूरत है। अगर टीचर का ये एटीट्यूड है कि मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं, मुझे कम्युनिकेशन सीखने की जरूरत है, मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं लेकिन मुझे बिहेवियर सीखने की जरूरत है, मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं लेकिन मुझे एक राइट एटीट्यूड फॉर्म करना है, मुझे ऐसा बिहेवियर डेवलप करना है कि बच्चे मेरे बिहेवियर से इंप्रेस हो जाए, मेरे बिहेवियर से बच्चे अपना इफेक्टिव बिहेवियर फॉर्म कर सके, ये मुझे सीखने की जरूरत है। अगर टीचर ये कहता है तो वो बहुत ईमानदार टीचर है, और यही टीचर स्टूडेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो जो हमारा प्रोग्राम है एम्पावरिंग टीचर, उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि हम टीचर्स को इमोशनली, साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग कर दे कि टीचर अपने जो भी चैलेंजेस है, चाहे वो स्कूल के हो या पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस हो, वो खुद उसको हैंडल कर सके और अपना वर्क प्लेस का स्ट्रेस घर पर ना लेकर जाए और घर का स्ट्रेस स्कूल पर न लेकर आए। एक टीचर इतना एबल होना चाहिए, एक टीचर इतना, हम कहेंगे कि इतना एम्पावर्ड होना चाहिए कि वो अपने सारे चैलेंजेस को खुद डील कर सके और उनको मिनिमाइज कर सके। एंड देयरफॉर वी कॉल इट एम्पावरिंग टीचर्स। टीचर को इतना पावरफुल कर दो कि वो अपने क्लास के सारे मैटर खुद ही हैंडल कर सके, पेरेंट्स से डील कर सके, अपने कलीग के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके, मैनेजमेंट के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सके। और जब ये टीचर करेगा तो ओवरऑल स्कूल का डेवलपमेंट होगा, स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा, पेरेंट्स सेटिस्फाइड होंगे। सो देयरफॉर वी सजेस्ट every school and every teacher that learn what are the behavioral skills, because student they learn from your behavior. जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आपके स्कूल के दौर में आपकी फेवरेट टीचर कौन थी, तो कितने नाम बताएंगे आप? कुछ 2-3 नाम बता सकते। 2-3 बताएंगे। आमतौर से लोग एक ही नाम बताते हैं कि ये मेरी फेवरेट टीचर है, Yes. या 2 नाम बताते हैं, 2 टीचर मेरे फेवरेट थे। लेकिन आपके स्कूल में टीचर्स कितने थे? बहुत सारे टीचर्स, सारे कम से सब्जेक्ट कम को एक स्कूल में, कम से कम एक स्कूल में 15 से 20 टीचर होते। Yes. तो वो बच्चा ये क्यों नहीं कह रहा है कि सारे टीचर मेरे फेवरेट थे? क्यों वो सिर्फ एक नाम ले रहा है? क्यों वो 2 नाम ले रहा है? क्यों वो टीचर उसकी फेवरेट थी? क्या उस बच्चे को उस टीचर का बैंक बैलेंस पता था? क्या उस बच्चे को उस टीचर का फैमिली बैकग्राउंड पता था? क्या उस बच्चे को उस टीचर का क्वालिफिकेशन पता था? बिल्कुल भी नहीं। देन व्हाई द चाइल्ड सेज कि वो मेरी फेवरेट टीचर है? सिर्फ और सिर्फ उस टीचर के बिहेवियर की वजह से। वो स्टूडेंट उस टीचर के बिहेवियर से इंप्रेस था, एंड ऑन दैट बेसिस द चाइल्ड सेज वो मेरी फेवरेट टीचर। तो यहाँ पे एम्पावरिंग टीचर में हम टीचर के बिहेवियर पे ज़्यादा जोर देते हैं कि टीचर का बिहेवियर इतना रैशनल होना चाहिए, इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि बच्चे टीचर से ना सिर्फ सब्जेक्ट बल्कि एक रैशनल बिहेवियर सीखे, एक राइट एटीट्यूड सीखे, एक पॉजिटिव थिंकिंग सीखे और एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें।